ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार। आज हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास पे अपने व्यक्तिगत विचार रखेंगे। कि गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास है। ऐसे भी हम जानते हैं कि हमारा देश गांव का देश है, और जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का यानी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि गांव का कैसे चहुमुखी विकास हो। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनेक ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने ईमानदारी, वहाँ के प्रतिनिधि ईमानदारी, वफादारी, समझदारी और जिम्मेदारी पूर्वक से अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई है। जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय विकास पुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत, आदर्श ग्राम पंचायत हुसड़ी और शानपुर के वर्तमान श्रीमान दिलीप त्रिपाठी जी, वो हमारे परम मित्र हैं और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, और मेरे दिलों और दिमाग में यही चीज आती है कि हमारे देश के हर ग्राम पंचायत इसी तरीके से डेवलप करें। किसी व्यक्ति विशेष या विशेष ग्राम पंचायत की बात नहीं है। हम व्यापक तौर पे ये सोच रखते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और गांव का तभी विकास होगा जब गांव के हर एक नागरिक जागरूक होंगे, अवेयरनेस होंगे, अपने अधिकार के प्रति, अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति और ग्राम पंचायत में आने वाली सरकारी योजनाओं के प्रति जब तक
गांव के हर एक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक गांव का विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें गांव के माननीय जनप्रतिनिधि और उनके साथ साथ गांव के माननीय सभी लोगों का भी उस विकास के कार्य में अहम योगदान है। और गांव का विकास तभी होगा जब ग्राम पंचायत में आने वाली सरकारी योजनाओं की आम नागरिक तक पारदर्शिता तौर पे जानकारी होगी। जब आम नागरिक को इस बात को पता होगा, जानकारी होगी कि हमारे गांव में क्या क्या सरकारी योजनाएं आ रही हैं, और जब तक गांव के अंतिम पावदान के व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिलेगा और गांव में सरकारी योजनाओं का धरातल पे, जमीनी स्तर पे और मानक के आधार पे कार्य नहीं होगा, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए गांव के हर एक नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिए हमें जाति पाति धर्म परिवारवाद खानदानवाद टोलेवाद मोहल्लेवाद से ऊपर उठना होगा और हर एक नागरिक को विकास के मुद्दे पे चिंतन मनन विचार रखना होगा। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं और उसके लिए ग्राम पंचायत निधि में अनेक योजनाएं के तहत सरकारी धन देती है, जिससे हमारे गांव का सही तरीके से विकास हो सके। और जब तक मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से जब तक अंतिम पावदान के व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगा और जो भी हमारे ग्राम पंचायत में खास करके मेरे समझ से हर ग्राम पंचायत के अंदर प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, कन्या विद्यालय, इस तरीके से लगभग हर गांव में होते ही हैं। और उन विद्यालयों के अंदर टाइलेंट टीचर भी है। सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड आजकल सभी टीचर लोग आते हैं, शिक्षकगण। जब तक हमारे गांव के या अन्य किसी भी ग्राम पंचायत के जब तक जनप्रतिनिधि शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उस पर सक्रिय नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे और उनके साथ साथ गांव की माननीय जनता या गांव के जो भी बुद्धिजीवी एजुकेटेड लोग हैं, शिक्षित हैं, या बच्चों के छात्र छात्राओं के जो पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, जब तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे
तब तक शिक्षा मजबूती नहीं हो पाएगा। इसके लिए गांव के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा के प्रति जागरूक हों। समय समय पे जो भी गांव के माननीय जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो शिक्षा समिति के संवैधानिक तौर पे शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति भी होती है जिनका गठन होता है, बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। माननीय जनप्रतिनिधि महोदय को तो अपने सभी कर्तव्यों या जो उनके जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और उसी के आधार पे अपना कार्य करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण जीवन का बहुत अहम जरूरी है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में सरकार के योजनाओं के माध्यम से हर वर्ष पेड़ भी लगाए जाते हैं। उसके लिए सरकार सरकारी धन भी देती है, नरेगा के तहत या अन्य कई योजनाओं के तहत। गांव में स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए, सैनिटाइजर के लिए हर ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा फॉगिंग मशीन या उसके लिए दवाइयाँ, अनेक प्रकार की दवाइयाँ सैनिटाइजर के लिए समय समय पे आती है, परचेजिंग भी होती है। तो मेरे समझ से हर बिंदु पे, हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा सरकारी आवास भी दिए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं। तो जब गांव के माननीय जनप्रतिनिधि और उस ग्राम पंचायत के माननीय ग्राम पंचायत सदस्य, उनकी एक अपनी कमेटी होती है, हर समिति की गठित होता है, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, भूमि प्रबंधन समिति, माने तरह तरह की अनेक कमेटियां गठित होती है, जल प्रबंधन समिति। तो सारी कमेटियों को अपने केवल पेपर में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए और समय पे ग्राम पंचायत मैनुअल में हर वर्ष में कम से कम 2 खुली मीटिंग का प्रावधान है, कम से कम 2 बार। कोई भी प्रस्ताव जब हमारे गांव पंचायतों में बनता है तो उससे पहले खुली बैठक का प्रावधान है। तो खुली बैठक के लिए भी कुछ प्रोसीजर है। पूरी गांव में अनेक सूचनाओं के माध्यम से डुगडुगी पिटवा करके गांव की आम जनता को खुली बैठक में बुला करके और उनसे अपने अपने विचार, उनके अपने अपने प्रस्ताव, उनके सुझाव लेना चाहिए।
जिसे पता चले कि हाँ भाई किस मोहल्ले में, किस टोले में, किस गली में क्या प्रॉब्लम है। उन सब चीज़ों को नोट करें और जो उचित है उस पर अपना कार्य योजना बनाएं और कार्य योजना बना करके काम करें। बात रही सरकारी आवास की, ग्राम पंचायत में बहुत ऐसे बिल्कुल अंतिम पावदान के व्यक्ति हैं जिनके पास अभी भी रहने के लिए छत नहीं है। ग्राम पंचायत की खुली बैठक करके या गांव में घूम करके उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हकीकत में किसके पास छत नहीं है, किसके पास घर नहीं है। तो इस तरीके के चिन्हित करके पात्र व्यक्तियों को देना चाहिए, जिसे हर व्यक्ति के लिए एक छत हो। ग्राम पंचायत में खेल कूद संबंधी भी बहुत तरीके की सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं। अभी तो हर ग्राम पंचायत में मेरे समझ से हर चीज डिजिटल होता जा रहा है। आप गांव में बैठे ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या अनेक दस्तावेज या सर्टिफिकेट आप ग्राम पंचायत के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। सरकार बहुत सारी चीजें सुविधाएं दे रही हैं, उसको केवल इम्प्लीमेंट यानी कार्यान्वित करने की जरूरत है जमीनी स्तर पे। और मैं काफी ग्राम पंचायत के प्रति, केवल एक अपने ही ग्राम पंचायत के प्रति नहीं, एक मैं भारत के नागरिक होने के नाते ग्राम पंचायत के एक आम नागरिक होने के नाते मेरी एक सोच रहती है कि हमारा भी गांव की पहचान राज्य स्तर, देश स्तर, जिले स्तर तक एक पहचान बने। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि कोई भी हो, मेरे जीवन का उद्देश्य एक सपना केवल डेवलपमेंट के लिए है कि हमारा गांव एक आदर्श गांव बने, एक आदर्श ग्राम पंचायत बने, ताकि इस ग्राम पंचायत से देख करके हमारे अगल बगल के भी ग्राम पंचायत अनुसरण करें, इस ग्राम पंचायत से प्रेरित होकर के अच्छा काम करें। और भी तमाम, जिस प्रकार हर बार मैं होशरिया और शानपुर का ग्राम पंचायत का मैं नाम लेता रहता हूं और वहां से अवेयरनेस, जागरूकता के तौर पे जिस तरीके का वहां पे डेवलप होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या अभी वहां पे कितनी बढ़िया वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, वहां पे ईश्वरों की क्लास लगाई जा रही है। वहां के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे वैज्ञानिक भी आते रहते हैं और बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, प्रेरित करते हैं, क्लासेस चलाते हैं। तो हर गांव बन सकता है, केवल हमें अपनी ईमानदारी, वफादारी, समझदारी और जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कोई नफरत नहीं है और ना हमारी कोई सोच है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, पूरी देश के ग्राम पंचायतों का विकास हो, पूरी राष्ट्र का विकास हो। हर व्यक्ति ईमानदारी, वफादारी, समझदारी और जिम्मेदारी से काम करे और उसमें
हमारा भी योगदान हो। हमारी एक सपना है, बार बार मैं अपने संकल्पों को दोहराता हूं, कोशिश भी करता हूं, प्रयास भी करता हूं। हम तो चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत में, हम एक ग्राम पंचायत की नहीं, हर ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, कि हर ग्राम पंचायत में जिम हो, जिसे हमारे गांव के युवा या वरिष्ठ या कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने शारीरिक फिटनेस, एक्सरसाइज करें, जिसे निरोगी कंचन काया होगी। और हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी हो, चाहे तो ग्राम पंचायत निधि से भी उसका प्रावधान है, जो संविधान के अनुच्छेद 243(6) के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण हो सकता है। और भी हमारे जैसे लोग, तमाम लोग उसमें पुस्तकें, बहुत सारे लोगों के पास पुस्तकें हैं, उसमें लोग डोनेट करेंगे और धीरे धीरे उस पुस्तकालय का विस्तार होगा, जिससे हमारे गांव समाज के युवा उसमें कंपटीशन लेवल की बुकें, किताबें रखी जाए, महापुरुषों की अच्छी अच्छी किताबें रखी जाएं, जिसको भारत का संविधान रखा जाए, सभी धर्मों की पुस्तकें हों उसमें, जिसे उसे पढ़ करके लोग अपनी आत्मा की उन्नति, नैतिक मूल्यों का भी विकास करें और गांव समाज का एक अच्छा तरक्की, एक सकारात्मकता की तरफ हमारा गांव समाज, हमारा देश आगे बढ़े। और हमारी सोच व्यापक होनी चाहिए। हमें जाति पाति, धर्म, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से ऊपर उठ करके एक थॉट, एक संकल्प रखना चाहिए कि हर गांव का विकास हो। और वो तभी हो सकता है जब हम परिवारवाद, खानदानवाद, जातिवाद, मोहल्लेवाद, टोलेवाद से ऊपर उठ करके एक विकास के मुद्दे पे अपना सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। यही तो है लोकतंत्र, जो हर एक व्यक्ति के पास, देश के हर एक नागरिक के पास एक सबसे बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को, अपने मताधिकार को हम सही प्रयोग करें, उसकी वैल्यू को समझें। ये कोई हमारा मत कागज का टुकड़ा नहीं है, इसकी बहुत बड़ा महत्व है। अगर सही जगह हमने उसका प्रयोग किया तो देश का विकास, गांव का विकास, समाज का विकास, तो हमें उसे सारी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से ऊपर उठ करके हमें गांव के प्रति, समाज के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति, आत्मा की उन्नति, नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहे और भी युवाओं को, युवा भाई बहनों को सही दिशा में उन्हें प्रेरित करें, जिससे गांव की एक अच्छी पहचान हो, गांव का विकास हो, गांव में आरओ प्लांट लगे, ताकि गांव के सभी लोगों को स्वच्छ जल मिले। यही सब मेरी एक अपनी व्यक्तिगत सोच है। कोई भी करे, अच्छी बात है। गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, और तभी होगा जब गांव के सभी लोग जागरूक होंगे, एक्टिव होंगे और सभी लोग उसमें योगदान करेंगे और आने वाली सरकारी योजनाओं का सही तरीके से जमीनी स्तर पे, मानक के आधार पे उसका कार्य हो। तभी हो सकता है
पात्र व्यक्ति को मिले, जो उसके लिए सबसे पहले पात्र व्यक्ति को मिले, जो अंतिम पावदान के व्यक्ति हैं, तो ही गांव का विकास हो सकता है। जब गांव का विकास होगा, जब लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, या राजनीतिक क्षेत्र में, या सरकारी संस्थाओं में, या गैर सरकारी संस्थाओं में, कहीं भी जाएंगे तो उनको काम करने का तरीका, उनके बोलचाल का तरीका, हर चीज, हर उनकी एक्टिविटी एक बेहतर होगी। शिक्षा ही विकास की जननी है। शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है, और वो तभी हो सकता है ये जब हमारे गांव के माननीय जनप्रतिनिधि, गांव के सभी बुद्धिजीवी लोग, गांव के समाजसेवी और गांव की जनता, या किसी भी गांव की जनता जब जागरूक होगी और जागरूक होकर के कार्य करेगी, तभी हमारे गांव का विकास हो सकता है, और गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है, और देश सर्वोपरि है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार। थैंक यू। जय हिंद।